तो भाई फिर से अपने चैनल पे कंटिन्यू करते हैं यार। क्रिकेट का कुछ कंटेंट डालना, बीच में कंटेंट डालना बंद कर दिया था भाई। ज़्यादा व्यू वगैरह नहीं आ रहे थे यार, तुम लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। तो मुझे लग रहा अब दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। तो भाई आजकल क्रिकेट में चल ही रहा है अपने यहाँ, तो गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर ने भाई, मुझे क्या लगता है ना, इंडियन क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है जब से गौतम गंभीर हेड कोच बने हैं टीम इंडिया के। तुम देख लो भाई, इतनी जलालत झेलनी पड़ रही है ना इंडियन क्रिकेट को और इंडियन फैंस को। सबसे बड़ा झटका लगा हुआ है तब से विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायर हुए हैं। ये गौतम गंभीर के आने के बाद ही रिटायर हुए हैं। गौतम गंभीर जब से आया है, न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे हम तुम्हें 3-0 से तुम्हारा सफाया करके चली गई। होम सीरीज थी तुम्हारी, 3-0 से तुम्हारा वाइट वॉश कर दिया। तो भाई यहाँ पे हार गए। ऑस्ट्रेलिया गए बीजेटी में, तो वहाँ से तो रोहित का कैरियर, विराट का कैरियर दोनों का ही खत्म हो गया। भाई गौतम गंभीर का तुम्हें पता ही है यार, वो किस तरह का आदमी है। अपनी चलाने वाला आदमी है भाई, उसका सबको पता है। देखो, ना कोई बैटिंग ऑर्डर है, ना कोई एक सोच है कि क्या भाई कुछ भी किसी को कहीं भी भेज देगा। जिस जिस आदमी को खिलाना चाहिए, टीम में 11 में होना चाहिए, वो होगा नहीं। हर्षित राणा हर जगह फिट हो जाता है, उसका तो सबको ही पता है। पता नहीं भाई हर्षित राणा इसकी कौन सी मौसी का लोंडा है, बुआ का लोंडा है इसकी, कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर दिया हर्षित राणा ने इसके लिए। तो तब तक तो चलो चल ही रहा था। ऑस्ट्रेलिया में हर जगह, इंग्लैंड में गया, वहाँ पे टेस्ट में इसको खिलाया सारे। भाई इंग्लैंड में अर्शदीप बेचारा बाहर बैठा रहा, डेब्यू नहीं हुआ बेचारे का, हर्षित राणा को खिलवा दिया। इंग्लैंड टेस्ट मैच खिलाए, अर्शदीप बाहर बैठा रहा बेचारा, देखता रहा, उसका डेब्यू नहीं हुआ। अब फिर ऑस्ट्रेलिया गए थे ये लोग, जो ओडीआई सीरीज हुई थी हमारी। इनको लग रहा था कि भाई गौतम गंभीर और अगर करने, तो बोल दिया था कि विराट कोहली अगर और रोहित शर्मा रन बनाएंगे तो भाई आगे के लिए इनको 2027 के वर्ल्ड कप के लिए फिर हम देखेंगे। उसने तो बोल दिया था कि भाई अभी बहुत टाइम है, ये रन बनाएंगे तो टीम में सिलेक्ट होंगे। तो रोहित शर्मा ने भाई तमाचा मारा उल्टा करके, एक शतक मारा, और बाकी 70-75 रन दूसरे मैच में मारे थे। विराट कोहली ने भी 74 रन मार दिए थे भाई। तो ये जो था इसका पासा उल्टा पट गया। गौतम गंभीर को लग गया एक बड़ा झटका। गौतम गंभीर को लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में ये लोग जाके फेल हो जाएंगे, और फिर कहने लायक भी नहीं बचेगा कोई कि भाई इन लोगों को कि तुम सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। अब ये तो बोल देगा देखो भाई रन नहीं बनाए हैं इन्होंने तो इसलिए सिलेक्ट नहीं कर रहे। तो रोहित शर्मा ने भी भाई अपना गेम खेला जो पहले खेलता था, वो टाइम लेके अपना पूरे रन बनाए बेचारे ने आराम से, और किसी को कुछ नहीं बोला, अपनी बैटिंग से जवाब दिया। और विराट कोहली ने भी अब बाहर निकाल के दिखा देते इनको। चलो भाई कोई बात नहीं। उसके बाद T20 मैच हुआ, T20। हाँ, एक एक चीज़ और बता दूं मैं, इसकी टीम सिलेक्शन इतनी बेकार रहती है ना, जिस आदमी को खेलना चाहिए 11 में उसको खिलाएगा नहीं। बुमराह को बेफालतू का वहाँ पे उसने रेस्ट दिया वनडे से भाई। क्यों नहीं खिलाया भाई, पूरी स्ट्रेटजी थी। मुझे तो लग रहा था कि ये सीरीज हार जाते हैं ओडीआई सीरीज, और रोहित और कोहली के नाम लग जाएगी कि भाई यहाँ पे सीरीज हार गए हम इनकी वजह से। बुमराह को लेके नहीं गए वहाँ पे, तो उन लोगों ने रन मार दिए वहाँ। इनका जो कप्तान है ये भाई सुमन गिल, वो तो फेल हो गया, तो वहाँ तो उसके पास कुछ जवाब नहीं था वहाँ पे भी इस चीज़ का। वहाँ पे क्या किया उसने, हाँ, ओडीआई जो चल रहे थे वहाँ पे, कुलदीप यादव को भाई बाहर बैठा के रखा। स्पिनर उनके विकेट ले रहे थे, इसने भाई बाहर, सब लोग बाहर से चिल्ला रहे भाई कुलदीप यादव को खिलाओ, कुलदीप यादव को खिलाओ। पर भाई एक जिद्दी आदमी, सन की आदमी, एक डिक्टेटर आदमी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं सुनता। लास्ट मैच में खिलाया उसमें। अगर कुलदीप यादव स्टार्टिंग से खेलता ना तो शायद दूसरा मैच भी हम जीत जाते हैं ये लोग। फिर इसके बाद T20 मैच चालू हुआ। हर्षित राणा को तुम्हें पता ही है, ऊपर भेज दे रहा भाई शिवम दुबे से। और अर्शदीप को खिलाया ही नहीं भाई शुरू के 2-3 T20 में। तुम्हें पता ही है शुरू के शायद 3 T20 में नहीं खिलाया उसने। आप अर्शदीप की जगह हर्षित राणा को खिला रहे हो, समझ रहे हो। हर्षित राणा को एकदम वो कपिल देव बनाना चाहता है भाई। बस वो देखा ही था एक मैच जिसमें अभिषेक शर्मा 50 या 55 रन बना के खेल रहा था, और वो भाई अभिषेक शर्मा बेचारा दूसरी तरफ खड़ा रहा, और ये हर्षित राणा जो इसका फेवरेट, जो इसकी बुआ का लोंडा है गंभीर की, 35 बॉल पे कितने, 36 या 33 बॉल पे 35 रन बना के खेल के आया वो। T20 में आप 33 बॉल खेल रहे हो, 35 रन बना रहे हो। और जबकि शिवम दुबे नीचे बैठा हुआ है, शिवम दुबे नीचे है।
इतना प्रमोट किया जा रहा है, इतना उसको, मतलब यार ये नहीं दिखता कि पब्लिक क्या बोलेगी मेरे को, और किसी को कहीं भी भेज देगा भाई। अभी टेस्ट चल रहा था, टेस्ट हार गए ना भाई, हार गए ना टेस्ट अभी, ये साउथ अफ्रीका से। और ये क्या कहते हैं तुम, वेस्ट इंडीज को हरा के तुम अपने आप को 30 मार खा समझ रहे हो। अभी साउथ अफ्रीका जो चैंपियन टीम आई है, बहुमा का बड़ा मजाक उड़ा रहे थे भाई, बुमराह भी और बहा और बाकी टीममेट्स भी। और गंभीर तो बोल ही रहा था कि भाई हम गड्ढे वाली पिच देंगे तुमको, आओ बना के दिखाओ। अभी पेल दिया तुमको यहीं पे बुमराह ने, अकेले ने, किसी के रन नहीं आए भाई। बुमराह 55 नॉट आउट रहा है, कितना ही मजाक उड़ा लो उसका भजपुर, पर वो भाई चैंपियन है। तुम्हारे घर में पेल के जा रहे हो, 15 साल बाद कोई मैच जीता है साउथ अफ्रीका यहाँ पे, और तुम्हारे बड़े बड़े 30 मार खा। अभी बोल क्या रहा था कि इंटरव्यू में कि सारे यंगस्टर्स है हमारी टीम में, इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है। भाई तुम एक तो इंडिया में खेल रहे हो, अपने घर पे खेल रहे हो, और तुम इतने सारे घरेलू क्रिकेट जो खेलते हो, डोमेस्टिक खेलते हो, इतना एक से एक स्पिनर को खेलते हो तुम भाई। उनके पास तो कोई अच्छे स्पिनर भी नहीं है। एक फास्टर है उनका अच्छा, मार्को येंसन, रबाडा भी नहीं है, उसने तुम्हारी ऐसी की तैसी करके चला गया। मार्करम विकेट ले रहा है भाई, महाराज विकेट ले रहा है। तुम्हारे पास तो, तुम्हारी टीम में इंडिया में तो उससे अच्छे अच्छे स्पिनर ही हैं, तुम डोमेस्टिक में जो खेलते होगे उनको तो इतने अच्छे स्पिनर खेलने का भाई उनको तो आइडिया भी नहीं है। तुम इंडिया में डोमेस्टिक खेलते हो भाई, 5-5 6-6 हजार रन लोग बना के तब सिलेक्ट होते हैं टेस्ट क्रिकेट में यहाँ पे। अब बहुत लोग तो सिलेक्ट भी नहीं होते। सरफराज को अब देखो, तुम मौका भी नहीं दे रहे हो। सरफराज तो डोमेस्टिक में अपने इंडिया में अच्छे रन बनाए हैं, करुण नायर ने भी बनाए थे अच्छे रन, कम से कम उनको इंडिया में खिला लेते। तुम ये तो उस पर सरफराज पे तुम टैग लगा दे कि भाई ये तो बाहर बाहर की कंडीशन में खेल ही नहीं पाएगा, जो फॉरेन कंडीशन है, तो उसको इंडिया में खिला ले, कम से कम गड्ढों पे खिला ले। स्पिनर के जो स्पिन के अंगेंस्ट अच्छा खेलता है उस पर खिला ले भाई। भाई एक तो फेवरेटिज्म बहुत चल रहा है इंडियन क्रिकेट में। गौतम गंभीर को भाई सच में बीसीसीआई को ना इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए सीधा सीधा, वरना भाई ये ना टीम को बर्बाद करके छोड़ देगा भाई। किसी का कोई नंबर फिक्स नहीं है, किसी को कहीं भी भेज देगा। कभी अक्षर पटेल को कहीं भेज देगा, कभी वाशिंगटन सुंदर को कभी तीसरे डाउन पे भेज देगा। और सुमन गिल, भाई मैं बता दूँ, सुमन गिल की अभी इतनी औकात नहीं है जो खुद के डिसीजन ले सके, इतनी पावर नहीं है जितनी विराट कोहली के पास थी, रोहित शर्मा के पास थी। इसीलिए भाई एक पपेट कैप्टन बनाया है कि जो मैं बोलूँगा कि वही सब करेगा। रोहित शर्मा विराट कोहली होते तो इसकी बात को नकार दिए होते कि नहीं गंभीर साहब ऐसे नहीं होगा, ऐसे करके देखते हैं। गंभीर को यही चाहिए है कि जहाँ मैं हूँ बस वहीं मैं ही बॉस रहूँ, वहाँ और कोई ना हो। इसका प्लान यही है भाई पूरा, कि मैं हूं तो बस मैं ही हूं और कोई ना हो। तो पता ही है भाई पूरा कितना एकदम घमंडी आदमी है, जिद्दी आदमी है। भाई मैं एक बात बता रहा हूं, अगर ये गंभीर ना होता ना, अगर गंभीर ना होता तो विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायर भी नहीं होते। पूरा रिटायर करवाने का इसी का है, और इतनी बुरी हालात टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के नहीं होते। इंग्लैंड में सीरीज ड्रा करा के ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मान रहा है अपने आप में। भाई मैं तो, वो तो गलती से चलो ड्रा हो गया, अगर वो सीरीज गलती से हार जाते ना आप, तो जो ये ओडीआई से जो कैप्टन रोहित शर्मा हटा है वो भी नहीं हटता, ओडीआई का कैप्टन बना रहता। तो उसको क्या लगा कि हमने तो बहुत बहुत कुछ अचीव कर लिया है सीरीज ड्रा करा के, कि अब तो हमारी बल्ले बल्ले है भाई। और एक टुच्चा सा तुम ये एशिया कप जो जीत गए तुम, कोई टीम थी इसमें, ढंग की टीम थी? अबे पाकिस्तान की टीम वैसी बेचारी गरीबों की टीम है वो, उसको उनको तुम पेल के उनको हरा के तुम अपने आप में 30 मार खा समझ रहे हो? कोई है उनमें प्लेयर ढंग का? कोई है? वो भी फाइनल तुम गिरते पड़ते जीते भाई, उनके साथ भी तुम, उनके साथ भी गिरते पड़ते फाइनल जीत गए। और वहां भी तुमने अपने फेवरेट प्लेयर जो तुम, ये गिल, हर्षित राणा तुम्हारी बुआ का लोंडा है, और ये लग रहा है सुमन गिल तुम्हारा लग रहा है मौसी का लोंडा हो गया। इसको भी तूने जबरदस्ती भाई डाल दिया है T20 में, वो T20 का प्लेयर है। तुम जबरदस्ती उसको भाई विराट कोहली के जैसा बनाना चाह रहे हो कि भाई एक ब्रांड वैल्यू हो जाए किसी के नाम से, एक ऐसा क्रिकेटर बन जाए जिससे पूरा क्राउड आ जाए, पूरा स्पॉन्सर आ जाए, सब अच्छे अच्छे ब्रांड्स तुम्हारे क्रिकेट के पास आ जाए, एक ऐसा फेस हो विराट कोहली जैसा, तुम उसको फेस बना। पर भाई वो विराट कोहली नहीं बन सकता,
विराट कोहली भाई, विराट कोहली बना ना भाई, कम से कम 7-8 साल तक उसने तगड़ा क्रिकेट खेला था। गदर मचा दिया था क्रिकेट में, सिर्फ हर जगह शतक मारा था, हर जगह रन मारता था, जहां कोई नहीं चलता था वहां विराट कोहली चलता था। सुमन गिल का कोई एक ऐसा मैच जीता बता दो जहां सब लोग ढेर हो गए और सुमन गिल ने अकेले दम पे मैच जिता दिया हो। एक ऐसा मैच है कोई जहां भी कोई टफ कंडीशन आती है या कोई टफ सिचुएशन आती है, वहां पे वो भी चल देता है। विराट कोहली ने ऐसे ऐसे मैच जिताए हैं भाई, जहां पे लोगों के हाथ पैर कांपने लग जाते थे ना बॉलरों के सामने, सब लोग ढेर हो जाते थे, वहां अकेला विराट कोहली खड़ा रहता था। तब विराट कोहली को इतना नाम मिला है। तब विराट कोहली बना है, इतनी ब्रांड वैल्यू बनी है उसकी। और तुम क्या चाह रहे हो, सारे फॉर्मेट में उसको डाल दो, T20 में भी, वनडे में भी और टेस्ट में भी, और विराट कोहली बना दो उसको। हाँ, ये भाई गौतम गंभीर ना, ये सुमन गिल का भी ये बाबर आजम बना देगा सुमन गिल को, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि भाई देखो, ऑलरेडी सुमन गिल को बहुत लोग ऐसे ही, सुमन गिल को बिना फालतू का हेट मिल रहा है, उसमें सुमन गिल की कोई गलती नहीं है, सुमन गिल की कोई गलती नहीं है। पर भाई काम ही ऐसे कर रहे हैं ना जो मैनेजमेंट है, कि लोग खुद हेट करने लग जाएंगे उसको, जहां उसकी जगह नहीं बननी है तुम उसको वहां खिला रहे हो, तो लोग तो गाली देंगे ही देंगे। और जबरदस्ती तुम उसको विराट कोहली बनाना सोच रहे हो। MRF का बल्ला दे दिया है भाई, हो गया विराट कोहली। भाई MRF का स्टिकर चिपकाने से कोई सचिन और विराट कोहली नहीं बन जाएगा भाई, कि स्टिकर दे दिया तो ये सचिन बन जाएगा, विराट कोहली बन जाएगा, वो बाबर आजम ही बनेगा, तुम देख लो। भाई जब तक गंभीर रहेगा ना, तो इंडियन क्रिकेट को ना एकदम, जो ग्रेग चैपल ने एक टाइम पे इंडियन क्रिकेट का जो हाल किया था ना, वो तो विदेशी था, ये तो देसी आदमी है, अपने देश का है। ये ग्रेग चैपल वाला काम कर रहा है, एकदम बेकार करके छोड़ेगा अपने इंडियन क्रिकेट को, एकदम धराशायी कर देगा भाई इंडियन क्रिकेट को, एकदम ऐसे हाल पे छोड़ेगा ना कि वहां से टाइम लग जाएगा फिर उठाने में। ऐसा कल्चर बना दिया भाई गौतम गंभीर ने। खैर छोड़ो, अगले मैच में देखते हैं अब साउथ अफ्रीका और इंडिया का क्या ही होने वाला है इसमें। दो टेस्ट मैच की सीरीज है, अगला टेस्ट है, तो मुझे तो लग रहा है भाई इसमें भी साउथ अफ्रीका जीत जाएगी भाई, जैसे गौतम गंभीर तब तक रहेगा। देशभक्त है, सबसे बड़ा देशभक्त मानता है वो, बोलता है अपने आप को। जैसे पहले रवि शास्त्री को बोलता था ना वो, कि तुमने किया ही क्या अचीवमेंट्स है तुम्हारे एज ए कोच, एज ए, और एज ए प्लेयर तो उसका भाई वर्ल्ड कप जीता हुआ है 83 वाला, और तू भी एक वर्ल्ड कप जीता हुआ है 83 वाला, हाँ ये 2011 वाला ODI वाला, ठीक है। उसके टाइम पे T20 नहीं था, तो T20 भी जीता हुआ है, ठीक है कोई नहीं। पर एज ए कोच भाई, विराट कोहली और रवि शास्त्री का कॉम्बो तुम देख लो भाई, धमाल मचा रखा था उन्होंने बाहर फॉरेन कंट्रीज में, सेना कंट्रीज में, विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी ने। और तू ये उस टाइम बोलता था कि रवि शास्त्री को बड़ा क्रिटिसाइज करता था कि क्या अचीवमेंट्स है तुम्हारे। अभी रवि शास्त्री पूछ ले तुमसे कि तुम्हारे क्या अचीवमेंट्स है भाई तुम तो घर में हार जा रहे हो, क्लीन स्वीप हो जा रहे हो तुम, और स्पिन ट्रैक पे भाई पार्ट टाइमर्स विकेट लेते हैं तुम्हारे, पार्ट टाइमर्स। न्यूजीलैंड के खिलाफ भाई, वो हाँ जब न्यूजीलैंड से तुम्हारे टेस्ट मैच चल रहे थे, तो भाई फ्लिप, तो क्या नाम, क्लीन फ्लिप नहीं खेले जा रहा था तुमसे भाई, सेंटर को तो छोड़ रही, वो सेंटनर भी इतना तगड़ा स्पिनर नहीं है भाई, जैसे तुम्हारे रविचंद्रन अश्विन थे, जडेजा थे, इनसे बराबरी करोगे तुम सेंटनर की, तुमसे वो सब नहीं खेले गए थे उस टाइम। और अब तुम्हारे एडन मार्करम विकेट ले ले रहा है, केशव महाराज पार्ट टाइमर विकेट ले रहे हैं भाई तुम्हारे। और मैच हार जा रहे हो तुम, 3 दिन में मैच हार जा रहे हो। क्या ही टीम तैयार कर रहे हो तुम, तो टीम का माइंड सेट ही ऐसा कर दिया तुम्हारे, किसी प्लेयर की पोजीशन फिक्स नहीं है कि भाई ये किस पोजीशन पे खेलेगा बंदा।
तो भाई गौतम गंभीर रहेगा जब तक, तो भाई टीम का, हमारी टीम का उद्धार नहीं होने वाला। ये हटेगा बंदा तभी कुछ हो पाएगा। तो ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना ही।